नमस्कार, सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। ये देखते हैं आज की खबर गाजीपुर जिले से है। गाजीपुर जिले के कासिमाबाद के अंतर्गत युवाओं की उम्मीद बने हैं शिव कुमार बाबा। जिस प्रकार IIN आनंद कुमार गरीब तबकों के निसहाय बच्चों को निःशुल्क निस्वार्थ भाव से कोचिंग पढ़ाकर IIT में चयन दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार कासिमाबाद में रहने वाले शिव कुमार मामा गरीब युवाओं को फोर्स में जाने के लिए तैयार करते हैं। अब तक शिव कुमार मामा ने अपने मेहनत से 400 युवाओं को भारतीय सेना में चयनित कराने का बेहतरीन कार्य किया है। हमेशा देश हित व युवाओं की बात करने वाले मामा बताते हैं कि उनके सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भी गरीब युवा बेरोजगारी किसी तकनीकी समस्या के कारण सेना भर्ती में असफल हो जाते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिव कुमार मामा ने शहीद हरेंद्र कुमार की मूर्ति के ऊपर छत डलवाने का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया है। वह हमेशा युवाओं की बात करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ सभी को जीवन में प्रकाश फैलाने की बात करते हैं। सर्वोच्च दर्पण न्यूज और सी न्यूज के साथ आज हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर जिले के युवा और युवाओं की बात करने वाले और विश्व बंधुत्व की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास को लेके चलने वाले हमारे बीच हैं शिव कुमार मामा, जो कि हर युवा और युवाओं की बात करते हुए अपनी पूरी जो जीवन शैली है उन्हीं पे न्यौछावर कर दिए हैं। देखिए, जितने भी युवा साथी हैं, भाई बंधु हैं, ये कहीं कासिमाबाद से, तो कोई रामगढ़ से, तो कोई मोहम्मद पाली से, लगभग 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से यहाँ दौड़ने के लिए और वार्म अप करने के लिए और मामा के सानिध्य पाने के लिए आ जाते हैं। आखिर ये क्या ऐसी चीज है कि जो हमारे युवा साथी जो मामा के प्रति इतना रुझान, इतना प्यार और दुलार देते हैं। देखिए, ये भी जो भी युवा साथी हैं सब आर्मी में, कोई UPP, यहाँ से लगभग 100 से ऊपर ही लड़के सक्सेस हुए मामा के सानिध्य में। आइए थोड़ा मामा से हम लोग बात करते हैं। तो आप अपना परिचय बताइए। मैं शिव कुमार यादव मामा। वैसे तो मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, अपने बहन के यहाँ ही रहता हूँ, लेकिन मैं अपना घर कासिमाबाद को ही मानता हूँ, पूरे क्षेत्र को अपना घर ही मानता हूँ। मामा, ये जो सिलसिला चला आपके कब इसके आपके दिमाग में आया कि युवाओं की बात करनी चाहिए, या हमारे जैसे वेद पुराण में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इस मंत्र को कब आपने जाना और युवाओं के साथ करना शुरू किया? मुझे याद है जब पहली बार मैं यहाँ दौड़ता था, अकेले दौड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई कोच नहीं थे। सुविधा के अभाव में मैं दौड़ना शुरू किया और मुझे आज भी याद है कि इसी नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे मैं पहली बार दिन में दौड़ा था तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे हौसला मिला और आज देखिए 9 बजे दिन तक कॉलेज के मैदान पे मैं पहली बार दिन में दौड़ा था तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे हौसला मिला और आज देखिए 9 बजे दिन तक यहाँ प्रैक्टिस होती है। सारे लोग हौसला अफजाई करते हैं। अपने बारे में बता दूं, मैं नेशनल स्तर का खिलाड़ी हूँ और किसी कारणवश मैं नौकरी नहीं पा सका, तो मेरे जेहन में आया कि चलो एक शिव कुमार मामा नौकरी नहीं पाया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम करूंगा कि हजारों लड़कों को नौकरी देने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। इसीलिए जो गरीब घर के लड़के हैं उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इस काम में मैं लगा हूं और मैं जब तक जिंदा रहूंगा नौजवानों के लिए काम करता रहूंगा। ये जो सिलसिला आपका चालू है, क्या हम देख रहे हैं कि आप बीच में राजनीति में भी आ गए हैं, तो इसमें क्या ये कुछ रुकावटें आएंगी कि अनवरत चलती रहेंगी? नहीं, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे ढेर सारे लड़के हैं जिन्होंने मुझसे कहा चुनाव होता है, लड़के मदद करते हैं। तो आज से मैं 2012 की वो घटना मुझे याद है, लोग युवा नेता लोग आते थे और हम सभी नौजवानों से मदद लेके चले जाते थे, लेकिन कोई कुछ लड़कों के लिए करता नहीं था। तो मेरे साथियों ने कहा कि मामा, हम सबके फ्यूचर के लिए आप काम करते हैं, क्यों ना आप ही राजनीति करिए, क्यों ना आप ही चुनाव लड़िए, शायद आप जीतेंगे तो लड़कों के लिए अच्छा सोचेंगे। यही सोच के मैं राजनीति में आया हूँ। पूरा हो जाता है और युवा साथी जो भी है उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो ये तो हो गई युवाओं की बात। और समाज और क्षेत्रीय लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं कि ये नौजवान किसी घर से ही आते हैं और जब नौजवान को रोजगार मिलेगा
और ऐसा रोजगार जिसमें फक्र होता है कि मैं देश की सेवा करता हूँ। खास करके यहाँ के लड़के आर्मी में ज्यादा होते हैं, तो उन्हें फक्र होता है कि मैं देश की सेवा भी करता हूँ। और हर घर में जब रोजगार जाएगा तो ऐसे ही उन्नति हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया था कि वो दिन दूर नहीं, अगर आप सबका सहयोग रहा तो ये कासिमाबाद गहमर बन के रहेगा। जैसे आप जानते होंगे गहमर के लिए स्पेशल भर्ती आया करती थी, तो मेरी भी कोशिश है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर नौजवान और जनता यहाँ की सहयोग करेगी तो शायद वो दिन दूर नहीं। इस कासिमाबाद में प्रयास मैं करूंगा कि एक बहुत अच्छी स्टेडियम बनवाऊं सबके सहयोग से, और यहाँ पे भर्ती लाऊं और कासिमाबाद का लोग 400 के पार लड़के अब तक भर्ती हो चुके हैं। 400 के पार। और एक और बात बताऊं, अब तक मैं किसी लड़के से 1 रुपया नहीं लेता हूं, कोई लड़के से 1 रुपया नहीं लेता, निःशुल्क सेवा करता हूं। और मैं आप सबसे, सारे मीडिया वाले भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से जितने भी पत्रकार हैं जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरा जो मुहिम है कि कासिमाबाद क्षेत्र के नौजवानों को बहुत आगे ले जाना है, ऐसी सुविधा देना है, तो प्लीज प्लीज मेरा सहयोग करें ताकि यहाँ एक स्टेडियम बने। यहाँ प्रतिभा बहुत है, सुविधा नहीं है, और यहाँ स्टेडियम बने। और एक बार मेरी इच्छा है कि कासिमाबाद के लिए स्पेशल भर्ती आए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। माननीय पूर्व मंत्री सदा फातिमा जी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था करा दी, वरना लड़के दौड़ने के बाद पानी नहीं मिलता था। और ये जो नेशनल इंटर कॉलेज का स्कूल है उसका गेट बंद रहता था, बिना पानी पिए लड़के दौड़ते थे। और ये कहने में गुरेज नहीं है फील्ड नेशनल इंटर कॉलेज का, लेकिन कुछ ही दिन पहले मैं इसी नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान के अंदर के संवाददाता कुंवर कुंदन सिंह। मैं पावर ट्रेनिंग कर रहा था, प्रिंसिपल साहब ने आके मुझे मना कर दिया कि आपको इसके अंदर नहीं आना है। उस कूदने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन हमको वहां से निकाला गया। काश मेरे पास कोई पद रहता तो मैं उस सुविधा इस मैदान के अंदर ही ला देता, उसमें बार बार मुझे जाना नहीं पड़ता। इसलिए अगर मेरी आवाज कहीं भी जा रही है, जो सच में नौजवानों का हित ऐसी है, जो सच में चाहता है कि नौजवान आगे जाए, तो मैं उनसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप प्लीज एक बार मेरा भी सहयोग कर दीजिए ताकि मैं लड़कों के लिए कुछ कर पाऊं। धन्यवाद। देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ बच्चियाँ भी आ रही हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाह रहा हूँ कि आज देश बहुत आगे चला गया है। पहली बार अभी जो खेल हुआ था उसमें पहला पदक इंडिया के लिए लड़की ने ही जीता था। मेरी कोशिश है कि जो हमारी बहनें हैं जो खेल के माध्यम से आगे जाना चाहती हैं, जो कोर्स में जाना चाहती हैं, वो यहाँ आए। लेकिन प्लीज मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ लड़कियां आ रही हैं, उन्हें कोई असुविधा न दे, उनका हौसला अफजाई यहाँ तोड़ने वाले बहुत असामाजिक तत्व हैं। जो लड़कियां ग्राउंड में आती हैं तो जो हमारे क्षेत्र के असामाजिक तत्व हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ रोका जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि लड़कियां पहले जैसे रोटी बनाती थी, पढ़ाई करती थी, वही काम करे, देहात की लड़कियां आगे ना जाए। तो प्लीज आपके द्वारा एक मुहिम चलना चाहिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। और ये नेशनल इंटर कॉलेज का मैदान जो हमारे क्षेत्र की ग्रामीण अंचल की लड़कियां हैं वो आए, आपको कोई असुविधा नहीं होगा। जो असामाजिक तत्व हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दुर्गा फिराजर है, मैं गंगौली से हूँ। ये मामा जो यहाँ खेल और जो भी वर्कआउट कराते हैं, तो इसके साथ साथ आपका उद्देश्य क्या है आगे बढ़ने का? मेरा आगे बढ़ने का उद्देश्य मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तैयारी करने आया हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मामा के यहाँ इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए। ये यहाँ पे आने से आपको कैसा लगता है? क्या ऐसा लगता है कि हमारी जो मंजिल है प्राप्त होगी? जी, हमको यहाँ पे आने से अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मामा की बात मानते हैं और हमको लगता है कि मेरा मंजिल हासिल हो जाएगा। आपको परिचय बताइए और कहाँ से? मेरा नाम राहुल राजभर है, मैं सिंगर से आता हूँ।
जी मैं यहाँ मामा के यहाँ पर भर्ती के लिए प्रशिक्षण लेने आता हूँ और यहाँ पे अच्छा नियम भी और अच्छी तैयारी भी होती है और खासकर हम लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करने आते हैं यहाँ से। और मामा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल यादव है, मैं यहीं 3 किलोमीटर से आया हूँ कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। हम मामा को अपना गुरु मानते हैं और गुरु के जिसे नेतृत्व में रनिंग करने के लिए आते हैं इंडियन आर्मी के लिए। मैं कई साल बिना नेतृत्व का दौड़ा था उधर, तो कहीं मतलब सक्सेस नहीं हुआ, रनिंग पास नहीं कर पाया। यहाँ साल भर से आ रहा हूँ। अगली बार मामा के नेतृत्व में रनिंग किया और अगली बार रनिंग मेरा पास हुआ था और इस बार भी मेहनत कर रहा हूँ और पास हो रहा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विवेक यादव है जी, मैं मखदूमपुर ग्राम सभा से आता हूँ जी। मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आता हूँ इंडियन आर्मी तैयारी करने के लिए। यहाँ मामा जी बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को, नई मतलब शिक्षा देते हैं और सही रास्ते पर जाने के लिए डिसिप्लिन सब व्यवस्था करते हैं। मेरा कई सपना है कि आर्मी में जाऊँ और शहीद हूँ। आप अपना बताइए। मेरा नाम गोलू सिंह है, मैं ग्राम हाफिमपुर से आता हूँ, कुछ किताबपुर जिला गाजीपुर। मैं यहाँ पे शिव कुमार यादव मामा जी के यहाँ आता हूँ प्रशिक्षण लेने के लिए, रनिंग करने के लिए। यहाँ पे जो ऐसी व्यवस्था है मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। इनके शरण में आया हम लोग आए, फिर यहाँ पे जैसे जैसे प्रैक्टिस होता है, जैसे जैसे स्टार्ट होता है, जैसे जैसे कि आगे प्रतिनिधित्व बढ़ती रहती है, हम लोग का हौसला और बुलंद होता है। हौसला बुलंद होता है, हम लोग रनिंग करते हैं। मामा हम लोग को हर प्रशिक्षण देते हैं, हर ज्ञान देते हैं। शायद वो ज्ञान हम लोग को और कहीं नहीं मिला जो हम लोग को इस ग्राउंड पे मिलता है। और जो नौजवानों के लिए शिव कुमार यादव मामा जी ने किया है, बाकी वो इस क्षेत्र में किसी ने किया नहीं और ना ही कोई सोचता है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि बाकी सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ हो, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं है कि कुछ हो। लेकिन यहाँ पे जो शिव कुमार यादव मामा जी हैं, हम लोग के गुरु हैं, वो हम लोग को इतना हौसला बुलंद करते हैं। वो सोचते हैं सुबह 6 बजे का, वो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और हम लोग को टाइम देते हैं 4 घंटे, 3.5 घंटे 3 घंटे। बाकी इस क्षेत्र में कोई इतना टाइम देने वाला है नहीं, तो हम इनका सब अभिनंदन करते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद बना रहे। मेरे सभी नौजवान साथियों, भर्ती हो, इंडियन आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, जो भी प्रशिक्षण में जाएं और देश का नाम रोशन करें और हमारे शिव कुमार यादव मामा का नाम रोशन करें। जय हिंद। सुनने में आ रहा है कि मामा यहाँ से क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इससे युवा जितने भी साथी हैं, युवा जितने भी भाई हैं, क्या उसके कैरियर पे या सफलता पे रोक आएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हम सोच रहे हैं कि जब हम दूसरे को वोट दे रहे हैं, 5 साल देकर उसको देखने नहीं आ रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं हम मामा को चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण के साथ साथ वो जो पद पा जाएंगे तो स्टेडियम बना देंगे। यहाँ जितने गरीब घर के बच्चे आते हैं, गांव भर के आते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी सुविधा कर देंगे मामा जी। ठीक है, इसीलिए इनको चुनाव में खड़ा कर दिया हम लोग नौजवान भाई। आप लोगों का उद्देश्य है कि मामा अगर चुनाव में जीतते हैं तो युवा और गरीब परिवार के जितने भी बच्चे आते हैं सबकी बात और सबकी हित की बात जी करेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। कोई ऐसा नेता नहीं है जो 5 साल के चुनाव के समय आता है, उसके बाद 5 साल में इतनी बार नहीं आता है। इसलिए हम मामा को वोट देने के लिए चुनाव में खड़ा करते हैं। अच्छा, आप लोग की स्वयं मर्जी है कि मामा से पूरे क्षेत्र के जितने नौजवान हैं सबका सहयोग है। जय